हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो पिछले वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। क्या बताना है यहाँ पे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है आधुनिक काल, बी ऑप्शन है भक्ति काल, फिर रीत काल और डी संयुक्त काल। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है, हिंदी साहित्य का काल जो है नहीं है, तो वो जो है संयुक्त काल नहीं है। तो यहाँ पे आधुनिक काल और भक्ति काल और रीत काल, ये तीनों ही हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत आते हैं। और हिंदी साहित्य को 4 कालों में डिवाइड किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो 4 काल कौन कौन से थे वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। पहला देखो था आदिकाल, जिसका टाइम पीरियड था 1050 से 1375 तक। उसके बाद भक्ति काल दूसरा था 1375 से 1700 तक। उसके बाद रीतिकाल 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल क्या है, 1900 सन से लगाकर अब तक जो है चल रहा है आधुनिक काल। तो प्रेजेंट टाइम में कौन सा काल चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। तो यही 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है हिंदी साहित्य के काल को। तो ये चारों पार्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है। अभी आप लोगों को हमने बताया कि हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 काल खंडों में। कितनों में, 4 काल खंडों में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो कितने बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं दी गई, जैसे कि अब यहाँ पे जैसे देखो दिया गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर, इनके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। और देखो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए हिंदी साहित्य की भूमिका, तब इसके लेखक होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अगर यहीं पे पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य का इतिहास, तब इसके लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जौहर, चित्तौड़, पिता, इन सब के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, जो अगली रचना है, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, ये सारे जो रचना है इनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उसके बाद अगला है प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज, भाषा साहित्य और संस्कृति, इन सब के लेखक हैं रामविलास शर्मा। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है। तो आदिकाल का जो संभावित समयारंभ है वो है 1050 विक्रम संवत, 1050 विक्रम संवत। अब देखो यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया गया, जैसे कि आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी बोलते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है 1050 से लगाकर 1375 विक्रम संवत तक है। उसके बाद पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल ही बोला गया, इसका टाइम पीरियड है 1375 से 1700 तक। और उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल भी बोला गया, इसका टाइम पीरियड है 1700 से 1900 तक। और जो आधुनिक काल है, जिसे गद्य काल की संज्ञा दी गई, ये है 1900 से 1984 तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था श्याम सुंदर दास ने। किसने, श्याम सुंदर दास ने। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बताया गया है, जैसे कि जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा। अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग
ये कहा था श्याम सुंदर दास ने। और उसके बाद भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जॉर्ज गैरिसन ने। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, भक्ति काल कहा इसको। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा लोक जागरण काल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपको कि भक्ति काल नाम किसके द्वारा दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है। पूर्व मध्यकाल का समय माना जाता है 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्व मध्यकाल को जाना जाता है भक्ति काल के नाम से। किस नाम से, भक्ति काल के नाम से। अब देखो यहाँ पे जो सभी कालों के उपनाम है, जैसे कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना गया, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा गया और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। तो यहाँ जो 8 नंबर क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर्वप्रथम प्रयास किया था काल विभाजन का डॉक्टर ग्रियर्सन ने। किसने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया। प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए, जैसे कि जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कालखंड था उसको बीज वपन काल किसने कहा, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और जो प्रथम कालखंड है इसको देखो प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने, वीर गाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने और आदि काल का नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये सारे जो है उपनाम आपको याद रखने हैं और किन विद्वानों ने नाम दिए तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है रीत काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा। रीत काल को श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब देखो यहाँ पे जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनकी कुछ रचनाएं दी गई यहाँ पे, जैसे कि हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी का सामयिक इतिहास, काव्यांग कौमुदी और सत्य हरिश्चंद्र। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है। अब ऑप्शन दिए गए हैं इस्तवार दाला लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है द मॉडर्न वर्नक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो यही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बताया गया है किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास द मॉडर्न वर्नक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अनुवाद है। इसके लेखक कौन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। और इनकी अन्य रचना कौन सी है, सूर सागर के टीका जो 4 खंडों में है। इस सूर सागर की टीका किसके द्वारा लिखी गई है, किशोरीलाल गुप्त के द्वारा। और जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है ये भी किशोरीलाल के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ जिसका अनुवाद किया था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ प्रमुख रचनाएं थी वो दी गई यहाँ पे, जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि और क्या है ये निबंध है, सूरदास, रस मीमांसा
और त्रिवेणी, ये किनकी रचना है? ये सारी रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है गारसादा तासी को। गारसादा तासी को। अब यहाँ पे देखो, जो गारसादा तासी थे ये किस देश के विद्वान थे? फ्रांस के विद्वान थे, लेकिन इनको हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक माना जाता है। और इनकी एक पुस्तक जो है इस्तवार द ला लिटेरेट्यूर एंड दू ये हिंदुस्तानी, ये इनकी पुस्तक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है इनके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा। अब देखो यहाँ पर राम कुमार वर्मा की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें जो हैं, प्रसिद्ध रचनाएं यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे कि राम कुमार वर्मा की जो पुस्तकें हैं प्रसिद्ध रचनाएं, जैसे कि एकलव्य हो गया, रेशमी टाई, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, पृथ्वीराज की आंखें, जौहर और दीपदान, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अब यहाँ पे देखो, एक पॉइंट ये याद रखना है, जो द्विवेदी युग नाम पड़ा हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य का नाम जो द्विवेदी युग पड़ा, तो ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था। कि इन्हीं के आचार्य जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इन्हीं के योगदान के कारण उसे द्विवेदी युग कहा गया। अगला क्वेश्चन पूछा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ प्रमुख रचनाएं दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया गया है, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास और सहज साधना, ये सारी रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति है जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए, जैसे कि अज्ञेय जो थे प्रयोगवादी कवि हैं तथा इन्हें नई कविता के जनक के रूप में भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 स्तंभों में गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने। अब देखो यहाँ पे जो आदिकाल है इसको वीर गाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने, चारण काल और संधि काल कहा राम कुमार वर्मा ने, आदिकाल की संज्ञा दी इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो ये रखा था गारसादा तासी ने। और यहाँ पे देखो एक पुस्तक दी गई है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक हैं एडविन ग्रीव्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? गद्य काल के नाम से जाना जाता है आधुनिक काल को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी साहित्य का
आधुनिक काल सामान्यतया कब से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी से। 1850 ईस्वी से।